हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का राज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि हम लोग अपना क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं और जिसमें हम लोग अपना 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि हमारा लास्ट लेक्चर से कनेक्ट किया जाए तो हमारा लास्ट लेक्चर था टाइप्स ऑफ रिएक्शन को हम लोग सीख रहे थे, जिसमें से हमने पहला रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ ली थी। अब उसके आगे का आज हम लोग शुरू करते हैं। चलिए तो हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो जैसे आप लोग को दिख रहा होगा कि हमारा पहला जो दूसरा रिएक्शन होता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, वो होता है भैया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको इस वर्ड से ध्यान से, अगर आप लोग वर्ड को ध्यान से देखिए और समझिए तो इसमें 2 वर्ड छुपे हुए हैं। कौन कौन से? डिकम्पोजिशन भैया, डी मतलब टूटना, कंपोजिशन किसी बंधी चीज को टूटना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कुछ इसी से रिलेटेड हुआ है, जैसे कि कोई कंपाउंड से उसके टुकड़े किए जाएंगे, डिकम्पोज होगा, वही है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो भैया देखिए इसका डिफिनेशन क्या है। A chemical reaction in which a single compound breaks down into 2 or more elements or compounds when the energy is supplied in the form of heat, electricity or sunlight। भैया इसमें वही बातें की गई हैं जो अभी मैं आपको बताया कि कोई भैया सिंगल कंपाउंड होगा। क्या होगा? सिंगल कंपाउंड, वो ब्रेक करेगा। ब्रेक मतलब वही टूटेगा। तो सिंगल कंपाउंड हमारा जो होगा ब्रेक होगा किसमें? 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स, मतलब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट और कंपाउंड में। समझ गए? और भैया वो कब होगा? जब हम लोग व्हेन द एनर्जी इज सप्लाइड, मतलब जो हम लोग अपनी एनर्जी सप्लाइड करें किसके फॉर्म में? या तो हीट के फॉर्म में, या तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, और या तो सनलाइट के फॉर्म में। समझ गए? डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? तो भैया डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो है जो एक कोई सब्सटेंस होगा वो ब्रेक करेगा किसके प्रेजेंस में? हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, सनलाइट के बेस में। तो उसे हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो समझ गए आप लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। तो एग्जाम्पल की बात करें भैया, तो एग्जाम्पल हमारा जैसे ये क्या है, एक कंपाउंड हो गया, ये भी एक कंपाउंड हो गया। उसके बाद हम लोग या हीट दिए, या इलेक्ट्रिसिटी दिए, या सनलाइट, इसमें से किसी भी एक की प्रेजेंस में वो हमारा कंपाउंड ब्रेक होगा, टूटेगा। तो वो हमारा ए प्लस बी में टूट जाएगा। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप कि ये आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अपना एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से हैं कि पहला एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर का डिकम्पोजिशन। तो भैया वाटर का फार्मूला तो आई थिंक सबको पता होगा। पता है क्या होता है? H2O। क्या होता है भैया? H2O। ये जब डिकम्पोजिशन इसका होगा वाटर का, वो किसके प्रेजेंस में होता है भैया? इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए? किसके प्रेजेंस में? जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें वाटर में हम लोग करेंगे तो वो डिकम्पोजिशन उसका होगा। और किसमें टूटेगा बोलो? H2 प्लस O2 में ब्रेक हो जाएगा। ये हमारा क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। कैसे? ये कंपाउंड था और वो इलेक्ट्रिसिटी बोले थे, या तो इलेक्ट्रिसिटी, या तो सनलाइट, या तो हीट, किसी की भी एक में प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं? इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए? तो इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें दिए तो हमारा किसमें टूट गया? 2 अलग अलग एलिमेंट में टूट गया। किसमें? H2 प्लस O2। अब भैया इसको आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। बैलेंस तो आपको पता ही होगा, पढ़ा चुके हैं। बाकी यहाँ 2 लगा लीजिए और यहाँ 2 लगा लीजिए, तो ये बैलेंस भी हो गया। समझ गए? क्लियर है यहाँ तक? अब दूसरा एग्जाम्पल भैया देख लेते हैं हम लोग अपना। ये जी आपको सिल्वर क्लोराइड पता होगा। तो भैया ब्रेक ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड।
क्या भैया, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो भाई सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला आई थिंक सबको पता होगा, क्या होता है, AgCl। तो भैया AgCl जब डिकम्पोजिशन इसका होगा तो क्या बनेगा, मतलब किस किस चीज कंपाउंड में टूटेगा या एलिमेंट में, तो Ag प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाएगा। समझ गए। अब इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस करना हम आपको सिखा चुके हैं, पिछले लेक्चर आप खोल लीजिएगा, देख लीजिएगा उसके एक बार, अगर किसी को डाउट हो तो लेक्चर पड़ा हुआ है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 लगा देंगे और यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो ये बैलेंस भी हो गई। समझ गए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोग को। तो चलिए अब हम लोग अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो भैया क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी टाइप्स होते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स को भी देख लेते हैं। तो भैया क्या है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जो टाइप्स हैं वो टोटल 3 टाइप्स हैं। कितने, 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, पहला आपको दिख रहा होगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम थर्मोलाइसिस भी कहते हैं। और दूसरा क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम लोग शॉर्ट में या दूसरे नाम से जानते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ गए। और भैया तीसरा क्या है हमारा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम फोटोलाइसिस के भी नाम से जानते हैं। आई थिंक ये आपको टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर है। तो अब चलिए अब एक एक करके हम लोग इसको भी आराम से सीखते हैं। तो चलिए पहला हमारा क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो भैया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती हैं, तो व्हेन द सब्सटेंस डिकम्पोज ऑन हीटिंग दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका भैया साथ मतलब इसमें यही बातें लिखी हुई हैं कि कोई ऐसी रिएक्शन हो जो हीट करने पर अगर वो डिकम्पोज हो रही हैं तो हमारी कौन सी होंगी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझे। तो नहीं समझ में आया तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि भैया अगर कोई भी रिएक्शन हीट देने पर अगर वो डिकम्पोज हो रहा है तो कौन सा रिएक्शन होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ गए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारा क्या है, थर्मोलाइसिस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। भैया कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मोलाइसिस किसका एग्जाम्पल होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो इसका एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला पता होगा आपको, क्या होता है, CaCO3। ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। और ये क्या होगा, जब इसको हम लोग हीट करेंगे, क्योंकि जो थर्मल है वो भाई हीट पे तो डिकम्पोज ही होगा, तो यहाँ पर इसको हमको हीट को दिखाना पड़ेगा तभी जाके ये रिएक्शन होगी। तो भैया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है। तो किस किस में तो डिकम्पोज होता है, तो भैया Ca कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में ब्रेक हो जाता है। समझ गए। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। और ये किसका एग्जाम्पल है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, क्योंकि यहाँ पर जब तक हीट को हम लोग नहीं देंगे तब तक ये रिएक्शन नहीं होंगी, और जब रिएक्शन हीट देने पर होती हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ गए। अब दूसरा एग्जाम्पल हमारा कौन सा था, थर्मोलाइसिस ऑफ लेड नाइट्रेट। मतलब लेड नाइट्रेट का अगर हम लोग थर्मोलाइसिस कराएंगे तो वो भी एग्जाम्पल किसका होगा, हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो भैया लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल टाइम्स। ये भैया हमारा फार्मूला हो गया लेड नाइट्रेट का। अब हीट देंगे, क्योंकि अगर हीट नहीं दिए तो ये डिकम्पोज नहीं होगा, और डिकम्पोज नहीं होगा तो ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हीट
बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत वैसे ही इसको हीट की ज़रूरत। तो भैया जब हम लोग लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो हमारा वो डिकम्पोज होकर लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 नाइट्रस ऑक्साइड प्लस किसमें टूटेगा, हमारा O2 ऑक्सीजन में टूट। हाँ तो भैया हमारा ये क्या हो गया, लेड नाइट थर्मोलाइसिस ऑफ लेड नाइट्रेट का रिएक्शन हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये एक कंपाउंड था पहले, फिर इसको हम लोग क्या दिए, हीट दिए, तो ये हमारे अलग अलग कंपाउंड यानी में ब्रेक हो गए। अब भैया कैसे ब्रेक हुए, जब इसको हम लोग हीट दिए, तो हीट दिए तो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। बाकी इस एग्जाम्पल को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लिख सकते हैं, जब तक उसमें बोले ना कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, समझ गए, क्योंकि ये भी तो ब्रेक हो रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। हो गया यहाँ तक क्लियर है। अब बाकी इसको, हाँ भैया इसको अगर आप लोग वो क्या कहते हैं बैलेंस कर लीजिएगा, क्योंकि हम बैलेंस बढ़ा चुके हैं तो यहाँ पर हम कराएंगे नहीं। बाकी आप लोग न जो न सीखो, फिर एक से बार कह रहे हैं, पिछले वीडियो में जाके आप लोग पहले बैलेंस करना सीख लीजिए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो भैया हम लोग बिना किसी देरी के चलते हैं हम लोग अपने दूसरे क्या कहते हैं दूसरे टाइप्स में, जो हमारा क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा टाइप्स है। तो भैया दूसरा टाइप्स क्या है आपको पहले ही बता चुके हैं। तो दूसरा टाइप्स हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। तो भैया ये रिएक्शन क्या होती है, तो ये रिएक्शन क्या होती है, जब व्हेन अ सब्सटेंस डिकम्पोज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस एंड रिएक्शन इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सीधी सी बात है भैया, जैसे थर्मल था उसमें हीट चाहिए था, तो इसमें क्या है, वहीं पर हीट की जगह हमें क्या चाहिए था, क्या चाहिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, समझ गए। बाकी रिएक्शन वही वैसे ही है, बस हमारे वहाँ पर हीट की जरूरत थी, यहाँ पर किसकी जरूरत होगी, इलेक्ट्रिक करंट की। और जब इलेक्ट्रिक करंट से कोई कंपाउंड हमारा ब्रेक होगा तो वो किसके अंतर्गत आएगा भैया, तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंतर्गत आएगा। अब इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं यहीं पर। तो इसका एग्जांपल भैया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। भैया अगर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो हमारा थर्मल वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंतर्गत आएगा। तो वाटर फार्मूला तो पता ही होगा आपको, H2O कॉमन है, और बस यहीं पर जो हमारा थर्मल में हीट लिखते थे, यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि भैया अगर जब तक इसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो ये डिकम्पोज नहीं होगा, और डिकम्पोज नहीं होगा तो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं होगा, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं अगर होगी तो हमारा उसके टाइप्स में भी कोई चांस ही नहीं होता है, समझ गए। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है यहाँ पर। जब इसमें वाटर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो भैया ये क्या करेगा, डिकम्पोज हो जाएगा, अपने दो एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, H2 प्लस O2 में ब्रेक हो जाएगा। अब इसको आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बैलेंस भी होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है भैया, तो किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है भैया इसमें कि इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना बोल के आपको इलेक्ट्रोलाइसिस बोल देता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दूसरा नाम भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ऐसे ही थर्मल में था थर्मोलाइसिस, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे टाइप्स में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीसरे टाइप्स में चलते हैं, जो कि हमारा कौन सा था, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में फोटोलाइसिस, समझ गए। अब भैया फोटोलाइसिस, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटोलाइसिस क्या होती है, तो भैया बस सेम चीजें हैं, तीनों भाई भाई हैं, थर्मल, इलेक्ट्रिक और ये फोटोकेमिकल।
थर्मल में हमें हीट चाहिए था, इलेक्ट्रिक वाले में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए था या इलेक्ट्रिक करंट चाहिए था। अब इसमें भैया फोटो केमिकल में क्या चाहिए हमें, सनलाइट। क्या चाहिए, सनलाइट। तो वही है एग्जांपल, मतलब हमारा डिफिनेशन जो है वैसे ये दो सब्सटेंस विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय सनलाइट इज नोन एज अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ गए, या इसे ही फोटोलाइसिस कहते हैं। तो क्या है भैया, जो भी हमारी रिएक्शन होगी वो हमारे किसके प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की। जब सनलाइट के प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन होगी तो वो किसके अंतर्गत आएंगी, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंतर्गत आएंगी। अब भैया इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, तो अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे हम लोग थर्मल का देखे, इलेक्ट्रिक का देखे, अब वैसे ही हम लोग फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होने वाला है भैया, सिल्वर क्लोराइड, फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो भैया सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। और भैया जब भी इसको एग्जाम्पल आपको दिखाना पड़े, किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, सनलाइट। जब तक इसको इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ेगी। जैसे उसमें इलेक्ट्रिक करंट की पड़ती थी वाटर में, वैसे यहाँ पर सनलाइट की बहुत ही आवश्यक होगी, क्योंकि बिना सनलाइट में ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होंगी। समझ गए। तो यहाँ पर सनलाइट की ये प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, तभी ये हमारी रिएक्शन होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। तो जब भी हमें क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड में अगर रिएक्शन कराएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। किस में डिकम्पोज होगा भैया, तो Ag+Cl2 में डिकम्पोज हो जाएगा। अब भैया अब इसको आप लोग बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 2 लगाएंगे तो यहाँ पर भी हमें 2 लगाना होगा, ये बैलेंस भी हो गई। समझ गए, ये एग्जांपल समझ में आया आपको फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड का, समझ गए भैया। अब चलते हैं हम लोग इसका दूसरा एग्जांपल। तो भैया दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है, फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। भैया जैसे ही ये रिएक्शन हुई है फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड की, सेम रिएक्शन है। क्या है, सेम रिएक्शन। बस यहाँ पर क्या करना है भैया, यहाँ पर ब्रोमाइड है तो भैया बस सिल्वर के साथ क्या लगा देंगे हम लोग, Br। ये हो गया हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। अब इसको भैया प्रेजेंस किसकी दिखानी पड़ेगी हमको, सनलाइट की, क्योंकि बिना सनलाइट के ये रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होंगे। अब जैसे ही सनलाइट की रिएक्शन दिखाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड Ag+Br2 में डिकम्पोज हो जाएगा। समझ गए। अब इसको भी वैसे सेम बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2 लगाइए, यहाँ 2 लगा दीजिए, ये बैलेंस भी हो गए। तो भैया हमारा जो फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड है वो हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंतर्गत आएंगे। समझ गए आपको कि ये तीनों रिएक्शंस थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीनों कंप्लीट हो गई विथ एग्जाम्पल। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिसको प्रॉब्लम हो वीडियो को पॉज करके पीछे करके फिर से देख सकता है। समझ गए। अब भैया बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपने दूसरे रिएक्शन की ओर, जो कि हमारा कौन सा होने वाला है, तीसरा हमारा क्या होना है, तीसरा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के तीसरा टाइप्स होने वाला है भैया अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, ये डिस्प्लेस वर्ड को ही ध्यान से देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही हमारा पूरा सारी रिएक्शन इसके अंदर क्या होने वाली है, ये इसी वर्ड में ही छिपा हुआ है। क्योंकि देखो भैया डिस्प्लेसमेंट मतलब कि किसी चीज को डिस्प्लेसमेंट करना। डिस्प्लेसमेंट समझ रहे हो, जैसे वो देखे हो क्या बताए, हाँ जैसे कोई चीज है इसके पीछे कुछ डालो तो जब पेंसिल देखे वो वाली जो पेंसिल नोक नोक करके बनती आती है, बस वही है। आप उसको पीछे से मतलब आगे से निकाल के फिर पीछे से लगा सकते हैं। वो क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है अपनी अपनी जगह से,
बस वही सेम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब भैया ये तो लिखोगे नहीं आप लोग पेपर में, तो इसके लिए एक सफिशियंट हमारा क्या होना चाहिए, डिफिनीशन होनी चाहिए। तो डिफिनीशन क्या है भैया, ए केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव और रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव और रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पर भैया क्या होता है कि इस रिएक्शन में हमारा एक एलिमेंट होगा जो मोर रिएक्टिव होगा, वो क्या करेगा, लेस एक्टिव और रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। अब आपको एक्टिव और रिएक्टिव कैसे समझ में आएगा, जैसे क्या होता है, कोई कंपनी होती है, उसमें क्या होता है, कोई एम्प्लॉय होता है, अगर वो क्या हो गया, अगर उसका काम करने का जो क्या एक्टिवनेस कम हो गई, वो एक्टिव होकर काम नहीं कर रहा है, तो क्या करते हैं मैनेजर लोग, उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। कौन सा लाते हैं, जो हमारा मोर रिएक्टिव हो। क्या है, मोर रिएक्टिव, मतलब मोर एक्टिव काम करे, मतलब जल्दी जल्दी काम करो, उसको हम लोग हायर कर लेते हैं। सेम थिंग्स यहीं पर भी होने वाली है कि भैया ये हमारी रिएक्शन है, ये एग्जांपल है हमारा, पहले रहेगा ए प्लस बी सी, पहले ये जो बी सी रहेगा वो रहेगा साथ में, और फिर उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो सी है, ए है, वो हमारा क्या करेगा भैया, डी पी को डिस्प्लेस कर देगा और वो अपनी जगह सी के साथ बना लेगा। समझ गए, वो होगी क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जैसे एक एग्जांपल आप लोग आजकल बहुत देखते होंगे कि भैया जो ज़्यादा पैसे वाला होगा उसको हायर कर लेते हैं और कम पैसे वाले को छोड़ देते हैं। अरे बस समझ गए होंगे आप लोग क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि अब आप लोग 10th में, तो हमको नहीं लगता है कि अब बचे होंगे ये सब चीज़ से, आप लोग पता हो गया होगा। तो बस वही चीज़ें हैं, पहले ये क्या थे, कोई भी नाम ले लीजिए, ये था हमारा, मान लो इसका नाम था मोटू, और ये दो थे, दो मतलब कपल समझ लो आप लोग, समझे, और ये मोटू भैया थे, ये भैया बहुत पैसे वाले थे, समझ रहे हो, ये बहुत पैसे वाले थे। तो इन लोग क्या हुआ, इनके भैया जो कपल में इनका जो साथी थी, मतलब समझ रहे हो, लेडी में जो इनका साथी था, वो भैया थोड़ा पैसे का लालची था। तो क्या हुआ, जब इनका ये क्या थे, इनके जो क्या थे, इनके जो आपके कपल थे वो थोड़ा पैसे से कमजोर थे, तो ये भैया जो मोटू थे पैसे से जब भारी थे, मतलब इनके पास ज़्यादा पैसा था, तो इनका भैया जो साथी थी वो भैया इसके साथ क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गए। भैया तुम बी वाले जो है कम पैसे वाले को डिस्प्लेस किया बाहर, कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, बस यही बोलकर उनको बाहर कर दिया गया। अब भैया ए वाले अपना उनके साथ अपना नया कपल बन गए। बस यही जैसे आम जिंदगी में आप लोग देख रहे हो, बस वही है भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस यही चीज़ आपको केमिकल जब केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है तो यहाँ पर बस वो चीज़ हटा के यहाँ पर एलिमेंट को डिस्प्लेस किया जाता है, एक्टिव और मोर रिएक्टिव को, ऐसे ही होता है। समझ गए, अब इतना समझ में आ गया होगा, तो अब एग्जाम्पल से देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के अब हम लोग चलिए। तो भैया क्या होता है, हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल से जाने से पहले ये भी तो समझना जरूर पड़ेगा भैया कौन मोटा पैसे वाला है, कौन कम पैसे वाला है, इसको भी तो समझना पड़ेगा। तो बस वही सेम चीज़ है यहाँ पर, कौन सा मोर रिएक्टिव या रिएक्टिव एलिमेंट है और कौन लेस रिएक्टिव और रिएक्टिव एलिमेंट है, पहले इसको समझ ले, तब इस लोग को डिस्प्लेस करने में मजा आ जाएगा। समझ गए, तो चलिए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। ये हमारी क्या है, एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। भैया रिएक्टिविटी सीरीज इस प्रकार से होती है, ये भैया पोटेशियम जो है ये मोटा पैसा वाला है, क्या है इसके पास, मोटा पैसा, मतलब ये मोर रिएक्टिव है। अब जैसे जैसे नीचे नीचे आते जाएंगे वैसे ही हम लोग इसकी रिएक्टिविटी सीरीज कम होती जाती जाएगी। मतलब पोटेशियम सबसे ज़्यादा, मतलब समझ लो क्या है, अपने इंडिया का मुकेश अंबानी समझ लो, समझ गए ना। फिर उससे नीचे वाले जो भैया IAS PCS वाले वो लोग हैं, और फिर उसके नीचे सरकारी जॉब वाले, फिर उसके नीचे भैया कोचिंग वोचिंग जैसे हम लोग बेरोजगार ऐसे, और उसके बाद MG, ऐसे चले आएंगे तो लास्ट तक जो आएंगे भैया जो काम करने जाते हैं किस पे, लियाड़ी जिसे बोलते हैं आप लोग, जो
आप लोग मजदूरों से काम कराते हो वो भैया नीचे वाले हैं, समझ गए। क्या होता है भैया, जो ये के है जिसे हम एक बोल रहे हैं मोटा पैसा वाला मुकेश अंबानी, वो किसी को भी डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों डिस्प्लेस करता है, कर सकता है भैया, उसके पास मोटा पैसा है, वो किसी को भी हटा सकता है, समझ गए। बस सेम चीजें हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बस इसमें यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ से जो यहाँ तक है, पोटेशियम, सोडियम, बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, ये भैया थोड़ा क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। उसके बाद ये क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। भैया ये छोटे लोग हैं, जैसे अभी आप होंगे, घर से पैसा मिलता होगा तभी काम चल रहा होगा, सेम थिंग्स वही है। यहाँ भैया छोटे लोग हैं जो मौका मिलने पर कहीं काम कर लेते हैं ताकि कुछ मिल जाए, बस वही है कि भैया यहाँ पर कौन है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, इनको भैया कोई भी हटा सकता है, समझ गए। तो ये सीरीज आपको भैया याद करनी पड़ेगी, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं आएंगी आपको याद करने में भैया, क्योंकि पोटेशियम, सोडियम, बैरियम, कैल्शियम ऐसे मारेंगे रट्टा तब भी रट जाएगा। बाकी आप लोग को बहुत चीज़ें याद है तो इसको भी ऐसे ही याद कर लीजिएगा, समझ गए। तो चलिए अब हम लोग इसको, अगर आप लोग समझ गए होंगे तो अब हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलें, बिना किसी देरी के एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो। तो भैया यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं, दो एग्जाम्पल, क्या रखे हैं, दो एग्जाम्पल और कॉमन एग्जाम्पल रखें ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो पहला एग्जाम्पल है भैया, व्हेन आयरन इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इट डिस्प्लेसेस कॉपर मेटल एज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसमें यही बोला गया है कि जब हम लोग आयरन को ऐड करते हैं किसके सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो हमारा जो कॉपर होता है, कॉपर मेटल, वो डिस्प्लेस कर देता है, वो क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है। और कौन डिस्प्लेस करता है भैया, आयरन। अब कैसे करता है, पहले रिएक्शन लिख लें फिर आपको समझाएं कि कैसे ये रिएक्शन हुई है। तो भैया क्या होता है, कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, CuSO4, ये हमारा क्या हो गया, कॉपर सल्फेट। इसमें ऐड करने के लिए क्या बोला है, आयरन, आयरन का क्या होता है सिंबल, Fe। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोग को। तो भैया बस इसके आगे क्या है, अब ये रिएक्शन कैसे होंगी, क्या बोला गया है कि भैया जो यहाँ पर Fe है वो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। और डिस्प्लेस कैसे करेगा, थोड़ा रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं कि जो ये Fe है वो कॉपर से ऊपर है तभी डिस्प्लेस करेगा। जैसे ये सीरीज है, अभी हम बताए कि ये ऊपर वाले हमारे क्या है, मोर रिएक्टिव, और नीचे वाले लेस। तो भैया हमारा जो आयरन या Fe वो कॉपर को डिस्प्लेस करने वाला है। तो ये Fe देखो कहाँ, यहाँ पर ये है भैया, दिख रहा है आप लोग को, Fe, ये Fe है। और कॉपर को देखो यहीं पर कहीं होगा, ये दिखा आपको। तो भैया ये Fe क्या है, कॉपर से ऊपर है, मतलब वो ज्यादा ताकतवर है पैसे से। वो क्या करेगा, कॉपर को, भैया तुम कल से मत आना, कोई दूसरा आएगा, बस इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। बस वही रिएक्शन में देखो, वहीं पर ये कॉपर था, पहले सल्फेट के साथ है SO4, ये भैया Fe है, Fe मोर रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, Fe क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बाहर कर देगा। तो भैया ये Fe किसके साथ आ जाएगा, सल्फेट के साथ, SO4। तो ये हमारा Fe जो नया बनेगा हमारा रिएक्शन होने के बाद, वो भैया FeSO4 बन जाएगा। और भैया कॉपर भैया को क्या किया है, Fe ने बाहर, भैया तुम्हारा काम खत्म, तुम चलो बाहर। तो ये आगे बाहर है, ये हमारा रिएक्शन हो गई। और यही रिएक्शन हमारे किसकी रिएक्शन का एग्जांपल है, किस चीज का, तो भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, क्योंकि यहाँ पर Fe क्या किया है, Cu को डिस्प्लेस कर दिया है। और कैसे किया, रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको दिखा दिए, उसमें समझ गए। और दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं, थोड़ा बहुत जो इतना सा बचा है, इतना सा वो क्लियर हो जाए, काहे बचा रहे कल के लिए। तो देखो दूसरा एग्जांपल क्या है, व्हेन जिंक इज एडेड टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। भैया जिसमें यहाँ पर हम लोग आयरन को ऐड करते थे, वहीं पर कॉपर सल्फेट के इस सोल्यूशन में, CuSO4 के सोल्यूशन में हमको किसको ऐड करना है, की बार जिंक, Zn, समझ गए।
अब भैया ये रिएक्शन कैसे होगी, बस वही खोलो रिएक्टिविटी सीरीज, इसको याद कर लेना भैया, बहुत जरूरी है। तो रिएक्टिविटी सीरीज खोलोगे, अब इसमें देखो भैया कहाँ पर वो है हमारा, क्या क्या ऐड करने वाले थे अब की बार हम लोग, ये जिंक, जिंक देखो कहाँ है, और फिर कॉपर देखो। तो भैया जिंक देखो कहीं है, ये है भैया जिंक, मोटे पैसे वाले क्या है भैया, जिंक। और देखो यहाँ पर भैया जब जिंक है वो डिस्प्लेस करेगा तो जिंक के नीचे ही हमारा कॉपर आएगा, तो भैया इसके नीचे ही देखो कॉपर ये है। तो क्या हुआ, जिंक हमारा एक रिएक्टिव सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है और कॉपर क्या है, नीचे है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी सीरीज ज्यादा होती है और कॉपर की कम होती है। तो बस सेम एग्जांपल क्या होगा भैया, जिंक मोटा पैसा वाला है तो ये क्या करेगा, कॉपर को बाहर, तो ये जिंक किसके साथ आ जाएगा, सल्फेट के साथ, ये हो जाएगा ZnSO4, और उसके बाद कॉपर भैया अपना आलम से बाहर हो गए, ये देश दुनिया से हम बाहर, समझ गए। हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। भैया इतना तो समझ में आ गया होगा। अब भैया एक लास्ट और धमाकेदार एग्जाम्पल जो हमारा क्या होने वाला है, बोनस एग्जाम्पल के रूप में। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर यही पूछ लेता है, वो देकर फंसा लेता है कि क्योंकि कभी कभी क्या होता है भैया, यहाँ पर ऐसे एलिमेंट दे देंगे जो हमारा इसको डिस्प्लेस ही ना कर पाए, और जब डिस्प्लेस ना कर पाएगा तो वो रिएक्शन नहीं होगी। जैसे आप लोग देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल है वो भैया ये होने वाला है, क्या होने वाला है कि भैया कॉपर सल्फेट लें CuSO4 और भैया सिल्वर से रिएक्शन करा दें, किससे, सिल्वर Ag से। अब यहाँ पर भैया एक क्या होना है, इंटरेस्टिंग थिंग क्या होता है, कभी कभी जैसे हम लोग क्या थोड़ा भाई देखो ये सब होता रहता है, कुछ चीजें याद आ जाती है ना, ऐसे हमारे साथ भी होता है, ऐसे आप लोग के भी साथ होता होगा, कन्फर्म में होता होगा। क्या होता है कि कभी कभी हम लोग भैया हैं तो सिल्वर मतलब Ag, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, अपने अपने औकात से बड़ा या अपने औकात से ज़्यादा चीज़ें सोच लेते हैं, जैसे समझ रहे हो भैया, तो उनका क्या है, वो भैया अपने औकात से बाहर है। तो इसमें भी यही होती है, ये सिल्वर जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि भैया सिल्वर की औकात कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करने की नहीं है, जैसे हम लोग की औकात नहीं है उन लोग से बनाना, मतलब थोड़ा बातचीत करना, ये सब नहीं हो सकता, वो लोग हार लोग के लिए हुए हैं। और इसमें भी सेम थिंग्स है, ये सिल्वर भैया क्या है, डाउन है, थोड़ा लेस रिएक्टिव है, और कॉपर भैया जो है मोर रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। और एग्जाम्पल तो आप समझ गए होंगे, याद तो रहेगा ही, जैसे वो उसको याद करते हो वैसे इसको भी याद कर लेना। सिर्फ देख सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, ठीक वही चीज़ है, इसको लिख तो सकते हैं पर रिएक्शन नहीं होंगी, समझ गए। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, नो रिएक्शन। और एक चीज़ और है, ना विश्वास हो तो आप लोग एक बार रिएक्टिविटी सीरीज खोल के देख लीजिएगा, भैया Ag कहाँ है, Ag यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर है, तो भैया Ag से ऊपर क्या है, कॉपर, मतलब Ag की औकात कॉपर से कम है, तो मैं इसीलिए क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। समझ गए एग्जाम्पल से, और एग्जाम्पल भी बढ़िया दिए हैं ताकि याद भी रहे अच्छे से, समझ रहे हो। तो बस वही चीज़ें, बाकी हमको लगता है आज की चीज़ें यहीं तक रखनी चाहिए क्योंकि टाइम भी हो गया थोड़ा, और बाकी इसके आगे के जो हमारे रिएक्शंस बची हुई हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, ये अगले वीडियो या नेक्स्ट जो हमारा अगला लेक्चर आने वाला है उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश की जाएगी कि अगले लेक्चर में हमारी ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए ताकि हम लोग इसके MCQ और थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी कवर कर सकें और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए भैया आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी आपको हमको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कोई चीज़ डाउट में नहीं रहा होगा क्योंकि एग्जाम्पल बेहतरीन बेहतरीन दिए गए हैं आपके एकदम रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सेम थिंग्स, ताकि चीज़ें याद रहें। भैया इनका मोटिव आप लोग गलत मत लीजिएगा,
इनका मोटिव बस यही है कि आपको चीज़ें याद रहें, और बाकी ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से याद होती हैं, बस इसीलिए दिया गया है। बाकी बस आज हम लोग अपना ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। बाकी आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन जब भी लेक्चर हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए।